उसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक तो हमने प्री नेटल इशू किया कि इंसान की पैदाइश से पहले भी कोई अमल हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम्स। समझ आइए, आपके पास जब रीनल फेलियर का कोई केस आएगा तो आपने उसको पहले 3 हिस्सों में तकसीम करना है कि ये पहले खानदान में कुछ था नहीं था, ताकि आपको वहां से इसको पकड़ें। फिर पेरीनेटल होता है कि पैदाइश के दौरान तो कोई मामला नहीं हो गया। मसल बेशुमार ऐसे केसेस हैं कि औरतों ने डिलीवरी की, डिलीवरी के दौरान कोई ऐसा मसला होगा कि रीनल फेलियर हो गया, बच्चे का भी हो गया, औरतों के अक्सर हो जाते हैं। वहां से जो पेरीनेटल प्रॉब्लम है, हो सकता है वहां कोई इन्फेक्शन ले हो गया, हो सकता है ब्लड वेस्ट ज्यादा हो गया, वाइटल फ्लूइड वेट हो गया, किडनी बैठ गई, बाद वो वायरल बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन होता है कि। तो हमने पैदाइश से पहले के मामला भी देखने हैं, और फिर पोस्ट जो है नेटल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं कि उसके बाद हमने क्या किया, कोई बैक्टीरिया ले लिया, कोई स्टोन आ गया, कोई ना कोई, वो मैं सारे डिटेल डिस्कस करूंगा। लेकिन आपने पहले यहाँ इसको अब 3 हिस्सों को तकसीम करने के बाद हम और 3 हिस्सों में इसको और मजीद तकसीम करेंगे। वो 3 हिस्से और कौन से हैं? वो 3 हिस्से हैं कि प्री रीनल, कि गुर्दे से पहले कोई मामला तो नहीं हो गया भाई। खुराक आपके घर आई, खराब होगी तो खुराक तो पहुंच गई, और पीछे से ही खुराक लूटी गई या उसके साथ कोई मसला हो गया, तो वो भी तो हमने जज करना कि प्री रेनल क्या कॉज हो सकती है। तो गुर्दे को तो खून पूरा पहुंचा ही नहीं है, तो उसने फिल्टर कहां से करना था? तो इसको क्या कहेंगे हम? प्री रीनल कॉजेस। अब प्री रीनल कॉजेस बहुत सारी हो सकती है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लड वेस्ट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्लड निकल गया, तो गुर्दे पे अब यूरिया क्रिएटिनिन तो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह के वहां फिल्ट्रेशन ही नहीं हुई, ब्लड इस सेंटर में पहुंच ही नहीं पाया। बात समझ आ रही है? अब लोग पता क्या करते हैं, गुर्दे का इलाज करने निकल पड़ते हैं। जो जनाब गुर्दे क्रिएटिनिन ऊपर नीचे करने की दवाइयां दे दीजिए, मार्फिनम दो जी, जिंजबर दो जी, फलाना दो जी, फलाना दो जी, वो जी काम ही नहीं कर रहा। हमने तो एल सीरम भी दे दी, हमने तो जिंजबर भी दे दी, हमने तो मार्फिनम भी दे दी, हमने क्यूप्रम आर्स भी दे दी, हमने यूरिया भी दे दी, हमने क्रिएटिनिन भी दे दी। वो अल्लाह के बदले, जब तक दुनिया का लॉ है कि जब तक आपका पीछे ब्लड वेस्ट हो गया, ब्लड तो किडनी को मिला ही नहीं, तो आप क्रिएटिनिन दे दें या यूरिया दे दें या आप मार्फिनम दे दें या उसको जिंजबर दे दें या क्या फायदा उसके देने का? कुछ भी नहीं। तुक्के पे 100 में से 1 या 2 मरीज ठीक हो जाएंगे आपके। तो मतलब ये है कि आपने प्री रीनल कॉजेस पहले देखनी है। फर्ज करें उस बंदे को शुगर है, डायबिटिक है, उसकी आर्टरी कैपिलरीज तो खून पीछे डैमेज हो गया, दाएं बाएं खारिज हो गया, वो तो किडनी को पहुंचा ही नहीं, किडनी तो सही सलामत है। शुगर की वजह से किडनी के अंदर नेक्रोसिस होके टूट फूट, जिसको ग्लाइकेशन का एक अमल कहते हैं, जिसके साथ मैंने शुगर के टॉपिक में ग्लाइकेशन का अमल हुआ है कि ग्लूकोज जो है प्रोटीन के साथ बाइंड होके वो जाके वो जो आपकी जो आर्टरीज हैं, जो कैपिलरीज हैं, जो वेन्स हैं, उनको तबाह करके रख देता है। तो भाई साहब, आपने तो पहले उस शुगर की कॉजेज को एड्रेस करना है कि आपका जो किडनी से पहले का अमल है उसको ठीक करना है आपने। ये वजह भी तो हो सकती है कि उसको ब्लड प्रेशर मुसलसल है, तो हाइपरटेंशन बड़ी कॉज है रीनल फेलियर की, और उस ब्लड प्रेशर के रह के आर्टरी को उसने सख्त कर दिया, उसको हार्ड कर दिया, उसको नैरो कर दिया, ब्लड तो यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट तक पहुंचा ही नहीं, तो किडनी फारा हो गया, किडनी का काम ही रिड्यूस हो गया। रिड्यूस काम हो गया तो क्या हुआ? जो वेस्ट मैटर जिसने वेस्ट होना था, जिसने निकलना था, वो वापस पीछे जा रहा है भाई। अब एक बंदे को डायरिया हो जाता है, वोमिटिंग हो जाती है, कॉलरा हो जाता है, उसको बेताशा उल्टियां हो रही हैं, उसको बेताशा, तो वो तो डिहाइड्रेट होकर पानी ही नहीं रहा, ब्लड आगे कहां से जाएगा, सर्कुलेट करेगा? तो बात किडनी से पहले की समझने की कोशिश करें। पीछे कोई आर्टरी, जो रीनल आर्टरी है, उसके अंदर कोई ट्यूमर बन गया, कोई थ्रोम्बोस हो गया, कोई क्लॉट आके वहां फंस गया, सप्लाई आगे नहीं आ रही, गुर्दा काम ही नहीं कर रहा जी। हम तो सिर्फ एक टेस्ट करके अंदाजा लगा लेंगे कि जी वो आरएफटी कराओ जी, आरएफटी कराया तो क्या जी क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हम कहेंगे जो हो गुर्दा खराब हो गया।
यही कहेंगे, दे तड़ातड़, दो जी मॉर्फिनम, दो जी जिंजबर, दो जी फलाना टमकाना, तबाही फेर देगा, अंधाधुंध फायरिंग शुरू। चूंकि हम गुर्दे के स्पेशलिस्ट बन गए, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं समझा कि कॉज क्या है इसकी खराबी की, इसकी खराबी की क्या कॉज है। मेरे पास कोई 10-12 केसेस जो हैं डायलिसिस से वो उतरे हैं जिनको डिलीवरी के बाद सदमा, शॉक, वेस्ट हुआ और उसके गुर्दे काम छोड़ के 6-6 महीने, साल से डायलिसिस पे थे। हमने किया जी पायरोजीनियम दी, हमने स्टेनोशियम कार्ड दी और काली कार्ब दी। 2-4 हफ्तों के इलाज के बाद पेशेंट रिड्यूस होकर समझ गया। क्या हमने कॉज कंसीडर की। और मैं आपको ये बताऊं कि अब कोई भी काली कार्ब नहीं देता होगा, कोई स्टेनोशियम कार्ड नहीं देता होगा, क्योंकि वो मैं तो उसका बीबी का जब वो डिलीवरी हुई तो उसका तो वाइटल फ्लूइड ही सारा ज़ाया हो गया, उसको कोई वहाँ बैक्टीरिया, कोई टॉक्सिकेशन हो गई, कुछ हो गया, तो उसको तो आप कंसीडर ही नहीं करें। आप आगे मॉर्फिनम दे रहे हैं, आप जिंजबर दे रहे हैं, आप क्यूप्रम आर्स दे रहे हैं। तो काली कार्ब या स्टेनोशियम कार्ब में लिखा हुआ है कि ऑपरेशन या कोई ऐसा सदमा जिसके बाद बॉडी काम करना छोड़ दे, लिखा है ना। उसमें उसने लिखा हुआ है कि ये सर्जन का कार्बोवेज है, सर्जन का ये कार्बोवेज है कि आपकी विटेलिटी को नाश कराते हैं। अब मुझे ये बताएंगे कितने लोग स्टेनोशियम कार्ब को देते होंगे? नहीं देते होंगे, मुझे नहीं पता, देते होंगे, मुश्किल ही देते होंगे। आज के बाद जरूर देंगे, पहले नहीं देते। एक कॉज है हाइपरटेंशन, एक कॉज है जिसकी वजह से आर्टरीज के अंदर सख्ती आ रही है, उसके अंदर स्क्लेरोसिस हो रहा है, वो डैमेज हो रही है। आप पहले उसका ठीक है, आप साइमल्टेनियसली उसको रीनल की मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसकी हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, हाइपोटेंशन हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकती है, ब्लड लो हो गया फिर भी सर्कुलेशन नहीं पूरी हुई, फिर भी किडनी पे फिल्ट्रेशन पूरी नहीं हुई। तो ये कॉजेस तो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, जो प्री रीनल कॉजेस हैं, प्री रीनल कॉजेस आपको कंसीडर करनी पड़ेगी कि डिहाइड्रेशन है, डिलीवरी है, आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन है, डायबिटीज है, ट्रोमा है, फिर हार्ट फेलियर में चला जाता है। जब हार्ट फेलियर में चला जाएगा तो आपकी एजेक्शन फ्रैक्शन जो है यूं करता है, हार्ट यूं 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 यूं। जब आपकी एजेक्शन फ्रैक्शन कम होगी तो फिर 30% काम कर रहा है, 40% का, तो क्या करेगा? यूं यूं यूं। फिर भी ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा। फिर जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो फिर कहां से फिल्ट्रेशन होगी? भाई वो पूरा पंप करके भेज रहे हैं, हार्ट सप्लाई ही नहीं आ रही। सप्लाई और डिमांड का मामला आ गया ना कि किडनी को जितना उसको चाहिए, आप एक अंदाजे मैं आपको बताऊं कि 200 लीटर 200 लीटर किडनी 24 आवर्स में ब्लड को गुर्दे से निकालता है। The kidney work round the clock to filter 200 liter blood each day. आपको अब अंदाजा लगा 200 लीटर, ये 200 लीटर की छतों पे टैंकियां लगी होती हैं। वो टैंकी जो है 24 घंटे में वहां इस गुर्दे से खुदा ने ये निजाम लगाया कि इस गुर्दे से फिल्टर होता है वो सारा दिन 200 लीटर। तो जब 200 लीटर की जगह 100 लीटर फिल्ट्रेशन होगा तो काम कम हो गया, 50 लीटर होगा तो कम हो गया। तो वो कम क्यों है उसको समझना है, क्यों कम हुआ। गुर्दे के अंदर फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस रुका, वो क्यों रुका, वो क्यों का जवाब आपने ढूंढना है, किस वजह से रुका। जब तक आप वो वजह दरियाफ्त नहीं करेंगे, आप गुर्दे का इलाज करना नहीं सीखेंगे। तो a normal range for 24 hours urine volume is 800 ml to 2000 ml, वो फिर यूरिन बनाता है। ये 200 दफा फिल्टर, 200 गैलन लीटर फिल्टर होगा, फिर उसमें से यूरिन जो है वो 800 ml या 200 इसके दरमियान यूरिन पास होगा 24 आवर में।
अब इतनी दफ़ा फिल्ट्रेशन होके ब्लड को साफ करेगा और इतना यूरिन बन के बाहर आएगा। अब हम ये भी 24 आवर वॉल्यूम भी हम चेक करते हैं। अगर वॉल्यूम जो है वो 800 ml से कम आ रहा है, अक्सर 24 आवर का वॉल्यूम चेक किया जाता है, उसका यूरिन कलेक्ट करके उसको अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये यूरिन बंदे ने कितना पास आउट किया। अगर ये 500 ml है, 400 ml है, तो इसका मतलब है कि या तो वो पानी से ही नहीं पी रहा या फिर गुर्दा काम नहीं कर रहा। ठीक हो गया जी। तो ये नॉर्मल जो फंक्शंस हैं, मैं इसलिए आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आपको जब नॉर्मल फंक्शंस का पता चलेगा फिर आप एबनॉर्मल की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे